नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अम्ब्रेला कुर्ती का एक ऐसा डिज़ाइन देखेंगे जिसमें हमने ऊपर की तरफ योक लगाया है, नीचे की तरफ फ्रिल लगाई है, लेकिन इस फ्रिल में हमने एक भी चुन्नट नहीं ली, फिर भी इसका लुक कितना सुंदर लग रहा है। तो इसका कटिंग का अलग तरीका बताया है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुर्ती बनाने के लिए 2 मीटर प्लेन रेयॉन का कपड़ा लिया है और 1 मीटर प्रिंटेड कपड़ा लिया है जो कि हमारे फ्रिल और योक में काम आएगा। तो सबसे पहले कुर्ती कटिंग करेंगे। अब ये कपड़े की चौड़ाई यानी पन्ना है 44 इंच और लंबाई इसकी 2 मीटर है पूरी, और इसे इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। अब हम इसे तिकोण में फोल्ड करेंगे क्योंकि हम अम्ब्रेला कुर्ती बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमने तिकोण में फोल्ड करके लिया और कोना ऊपर की तरफ रख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा तिकोण, और इस साइड में आपको दिखेगा ये खुली साइड है पूरी तरह से, और यहाँ पर ये बंद साइड है। अब बंद साइड की तरफ से हमें टेप से नाप लेना है। आपका जितना भी शोल्डर का नाप है, जैसे मैं 7.5 इंच डाल रही हूँ तो उतना मैंने ऊपर से नापा है 7.5 इंच, और वहां पर उंगली रखकर मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया है और फिर यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन बना दी। तो यहाँ पर हमें एकदम एग्जैक्ट क्रॉस लाइन मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर का नाप 7.5 इंच बराबर से आ रहा है। अब हम लंबाई के सारे नाप डालेंगे। जैसे कि पहले हम डालते हैं आर्म होल का नाप 8.25 इंच पर, उसके बाद कमर की लंबाई 15 इंच पर। अब ये जो आर्म होल की लंबाई का नाप जहां पर डाला है वो चेस्ट लाइन होती है, और उसके नीचे हम 3 इंच लेंगे फुल बस्ट की लाइन। यहाँ पर मैं पैटर्न स्केल का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए यहाँ से और यहाँ से एकदम सीधा होना चाहिए, तभी हमारी सीधी लाइन आगे की तरफ जाएगी। आप नोटबुक का इस्तेमाल भी कर सकते हो ताकि आपको 90 डिग्री एंगल में लाइंस मिले। अब यहाँ पर ये शोल्डर है 7.5 इंच, तो यहाँ पर भी 7.5 इंच पर मार्क करेंगे ताकि ऊपर से सीधी लाइन नीचे की तरफ आए। तो ये हो गया। अब यहाँ पर चेस्ट का नाप डालेंगे। चेस्ट है 36 इंच, चौथा भाग हुआ 9 इंच और लूजिंग आधा इंच, तो 9.5 इंच पर मार्क किया। उसके बाद फुल बस्ट है 38 इंच, चौथा भाग हुआ 9.5 इंच, उसमें 1/4 इंच का लूजिंग डाला है। ना भी डालो तो भी चलेगा। 9.25 इंच पर मार्क किया। अब कमर है 32 इंच, चौथा भाग हुआ 8 इंच, उसमें आधा इंच का लूजिंग 8.5 इंच पर मार्क किया। आप अपने साइज अनुसार सारे मार्क्स कर सकते हो। अब इसके बाहर मैंने 1-1 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा है। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई नॉर्मली मैं 3 इंच रखती हूँ, उतनी ही रखी है, और पीछे का गला मैंने 2.5 इंच नीचे लिया है और यहाँ पर बॉक्स बना के राउंड शेप दे दिया। अब यहाँ पर शोल्डर स्लोप देंगे 0.25 इंच यानी 0.75 इंच, और यहाँ से तिरछे में इसको जोड़ देंगे। अब हम पीछे के आर्म होल के शेप के लिए इस तरह से फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ से मैंने ऊपर का कोना सिर्फ कटिंग किया है, बाकी कुछ नहीं कटिंग किया। अब यहाँ पर टेप को रखेंगे ताकि मैं लंबाई का नाप डाल सकूं, और यहाँ से तिरछे में ये जितना कपड़ा है उतनी मैं लंबाई लेने जा रही हूँ। तो मेरी 40 इंच आ रही है तो मैंने 40 इंच ले लिया। इसमें मेरी लगभग 6.5 इंच की फ्रिल लगेगी। अगर आपको लंबाई कम चाहिए तो आप ऊपर की तरफ भी ले सकते हो। तो ये 40-40 इंच पर मैं टेप को घुमाते हुए मार्क कर रही हूँ, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब नीचे की तरफ ये पूरी गोलाई हमारी लग जाएगी। अब कमर की ओर टेप को रखना है तिरछे में, और नीचे की तरफ तिरछी लाइन बना के घेरा जोड़ देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर शोल्डर स्लोप की लाइन से कटिंग किया है, पीछे की आर्म होल से कटिंग किया है, और जैसा मार्क है नीचे की तरफ वैसा मैंने कटिंग किया है। तो अभी आपने नोटिस किया होगा कि हमने फ्रंट का ना ही नेक का शेप दिया है और ना ही आर्म होल का, तो वो हम बाद में करेंगे। अब मैं इसको यहाँ नीचे की तरफ लेती हूँ क्योंकि हमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आधा इंच नीचे लूंगी क्योंकि फ्रंट का आर्म होल मैं आधा इंच कम लेती हूँ पीछे के आर्म होल से। तो यहाँ पर आधा इंच नीचे लेके लाइन खींची, फिर यहाँ से यहाँ जितना भी है उसका सेंटर किया, और आधा इंच यानी ½ इंच अंदर की तरफ लेके फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया। तो ऊपर से मैंने आधा इंच नीचे लिया है आर्म होल, आप इसका ध्यान रखें। अब ये हमारा बैक पैटर्न रहेगा जो बीच का रहेगा। तो यहाँ पर ये नेक का जो लाइंस बन चुके हैं हल्के हल्के, वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि हमें कटिंग करना है। तो ये बैक नेक का हम कटिंग कर देंगे। तो ये बैक पैटर्न रहेगा। अब इसे नीचे की तरफ रखेंगे और सिर्फ ये ऊपर का जो पैटर्न है ये फ्रंट रहेगा,
तो इसे अच्छे से फोल्ड करके लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो ये फ्रंट का आर्म होल कटिंग हो चुका है और यहाँ से भी इसको ऐसे कट कर देंगे। अब यहाँ पर एक नॉच लगाएंगे, लेकिन फ्रंट का जो गले का शेप है वो बाद में दे देंगे। ठीक, तो ये फ्रंट और बैक दोनों के आर्म होल अपनी अपनी जगह कट चुके हैं और इसे मैं सीधे में रखूंगी। अब देखिए ये हो गया अम्ब्रेला का ऊपर का घेरे का कटिंग, इसे मैं साइड में रखूंगी और ये जो नीचे की तरफ कपड़ा बचता है यहाँ पर हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो देखिए फोल्ड वाली साइड से मैंने जितनी भी स्लीव्स की मैं चौड़ाई रखती हूँ कटिंग करने के लिए 7.25 इंच उतनी रखी, 4.25 इंच गैप हाइट का मार्क किया। जैसे नॉर्मल स्लीव्स का कटिंग होगा वैसे ही होगा। ऊपर की तरफ शेप भी दे दिया और जितनी लंबाई बैठ रही है उतनी मैं लूंगी। तो यहाँ पर मेरी एल्बो लेंथ तक की लंबाई बैठ रही है, तो मैंने 12 इंच पर लंबाई का मार्क किया और बाजू की गोलाई नीचे की तरफ 5.5 इंच रखी है। ये 5.5 इंच और उसके बाहर सिलाई मार्जिन अब यहाँ से जोड़ दिया और बाहर की तरफ 1 इंच सिलाई मार्जिन। तो ये स्लीव्स का कटिंग भी मेरा हो चुका है। ये एल्बो लेंथ तक यानी कोहनी तक की लंबाई के स्लीव्स बनेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट साइड के शेप का भी कटिंग करना है, तो सेंटर नॉच देके इसे खोल दिया और ये कटिंग कर दिया। तो स्लीव्स की कटिंग हो चुके, अब फ्रिल का और योक का कटिंग करेंगे। उसके लिए जो ये 1 मीटर कपड़ा है और इसकी चौड़ाई 44 इंच है, मतलब पन्ना 44 इंच है। अब इसे मैंने तिकोन में फोल्ड किया है, ये बिल्कुल सिंगल कपड़ा है। और अब हम लेंगे फ्रंट पैटर्न, इसे बिल्कुल फोल्ड वाली साइड की तरफ ही रखना है और यहाँ पर देखो जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ रखें और यहाँ से मैंने इसको कटिंग कर दिया। अब फुल बस्ट की लाइन तक हमें कट करना है, तो इस साइड से हम ऐसे जैसा आर्म होल है साइड से भी मैंने जैसा वैसा कटिंग किया है। अब ये फुल बस्ट की लाइन है, तो यहाँ पर मैंने ये मार्क कर दिया क्योंकि हमें फुल बस्ट की लाइन तक ही रखना है और यहाँ पर भी मार्क किया। अब इस फ्रंट पैटर्न को हम निकाल देंगे और ये जो हमने मार्क किया है यहाँ पर हम लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन के नीचे आधा इंच लेके कटिंग करना है क्योंकि ये सिलाई मार्जिन रहेगा आधा इंच। तो ये योक पार्ट का कटिंग हो गया। अब इसके ऊपर हम नेक का मार्किंग करेंगे, लेकिन बाद में, पहले हम फ्रिल का कटिंग करके लेंगे। तो इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। अब देखो ये है कपड़ा नीचे की तरफ बचा हुआ, तो इसे हम यहाँ से इवन कट कर देंगे ताकि हम फ्रिल निकाल सके। तो फ्रिल की तैयार लंबाई 6.5 इंच है, 1 इंच मार्जिन का रहेगा, तो 7.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है। और देखो ये पूरा 7.5 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है और लाइन बना दी है फ्रिल के लिए और यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ऊपर वाली साइड रहेगी और ये नीचे वाली, मतलब ऊपर वाली साइड घेरे को जुड़ेगी। अब इसे ऐसे ही उठा के नीचे की तरफ रख देंगे और नीचे की तरफ फ्रिल का कटिंग कर देंगे क्योंकि बार बार नाप लेने की जरूरत है नहीं। और देखिए इस तरीके से हमारी फ्रिल के छोटे छोटे पीसेस निकल के आएंगे जो हम बाद में एक दूसरे को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर जितनी लंबाई बैठ रही है उतना ही लेना है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। और यहाँ पर मैं जितना हो सके उतना निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए ये निकल के आ गया, ये इतनी फ्रिल नीचे की तरफ हमें मिल गई है। और नीचे की तरफ थोड़ा सा कपड़ा बचा है तो वो भी ले लेंगे क्योंकि हमारा अम्ब्रेला कुर्ती का घेरा ज्यादा होता है, तो फ्रिल भी उतनी ही लगेंगे हमें। अब यहाँ पर भी देखो यहाँ तक ही लंबाई बैठ रही है, तो ये वाला छोटा सा पीस हम कट कर देंगे और इसे आगे की तरफ रखकर जितना निकाल पा रहे हैं लंबाई में उतना निकाल देंगे। तो ये भी यहाँ तक बैठ रहा है तो उतनी निकाल दें। अब अगर फिर भी कम पड़ता है तो नीचे की तरफ थोड़ा टुकड़ा बचा है उसमें आप निकाल सकते हो फ्रिल, तो इतनी इनफ है क्योंकि इसमें से ही मेरा थोड़ा सा बचा हुआ था फ्रिल का टुकड़ा। अब देखो इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा कर लेंगे। बस इस चीज का ध्यान रखें कि जो अप साइड है मतलब ऊपर वाला हिस्सा है फ्रिल का, वो ऊपर वाले हिस्से को ही जोड़ना है, नहीं तो उल्टा सीधा लगेगा तो वो फ्रिल का लुक पूरा खराब हो जाएगा। तो देखिए मैंने फ्रिल एक दूसरे को जोड़ कर ली है। अब हम इसको एक बार नाप के देखेंगे, तो ये डबल करके रखे हैं मैंने यहाँ पर, फ्रंट और बैक दोनों साइड में लगेगी इसलिए इसको मैंने फिर से इस तरह से घुमा दिया। तो ये देखिए ये 4 लेयर से फ्रिल के, और किसी भी एक पैटर्न को आप चेक कर सकते हो तो ये बराबर से हो रहा है। अब हमने लिया है योक का पैटर्न, इसके ऊपर कटिंग करेंगे नेक का, क्योंकि आगे का नेक हमने बनाया ही नहीं है जो हम योक के ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर 3.25 इंच चौड़ाई रखेंगे जो कि हमने पीछे के नेक का मार्क करते टाइम
3 इंच लिया था, तो यहाँ पर 3.25 इंच रखेंगे। और लंबाई मैंने 8 इंच रखी है। आप जितनी भी रखते हो उससे 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। अब नीचे से मैंने 3 इंच ऊपर मार्क किया है। यहाँ पर मैं छोटी सी स्लिट बना रही हूँ। ठीक, अब यहां से मैं बॉक्स बना दूंगी, सीधी लाइन नीचे की तरफ, और यहां से एक छोटा सा राउंड नेक, और नीचे की तरफ ये जो मार्क है यहां से वी शेप में इस तरह से बनाएंगे। तो ये ऊपर की तरफ लगभग 1/4 इंच तक ही लेके जाइएगा, मतलब 1/4 इंच चौड़ाई रखिएगा इस स्लिट के ऊपर की तरफ। अब इसे खोल दिया और इस तरह से रख दिया ताकि ये मार्क भी इस तरफ बन सके। तो ये मार्क हल्का हल्का बन गया है, इसे मैं डार्क कर देती हूँ। यहाँ पर हमें फ्यूजिंग पेपर की जरूरत नहीं है। अब इस योक पार्ट को मैंने रखा है इस फ्रंट पैटर्न के ऊपर। ये फ्रंट पैटर्न है और इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया है। फ्रंट पैटर्न की उल्टी साइड में रखना है, ठीक है, ताकि ये पलट के सीधी साइड में चला जाए। अब इसके ऊपर मैंने पिंस भी लगा दिए और ये डोरी ले ली है। अब इस डोरी को मैं लगाऊंगी इस स्लिट के कोने में। तो इसे हम अंदर की साइड से लगाएंगे ताकि ये सिलाई में यहाँ पर अटैच हो जाए। तो इस कोने में मैं इसको दबा के रखूंगी उंगली से, और फिर इसके ऊपर हम पिन लगा देंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी करेंगे। तो ये डोरी का दूसरा हिस्सा भी मैंने लिया और इसे इस कोने में रख दिया। जो हमने वी शेप में स्लिट बनाया है वहां पर हमें इस कोने में रखना है। दो कोनों में दोनों डोरी हमारी लग चुकी है, मतलब पिन से लग चुकी है। अब इसके ऊपर हमारी सिलाई आएगी। ठीक, तो देखिए यहाँ बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। जैसा हमने मार्क किया है उसी के ऊपर से सिलाई लगानी है। बस सिलाई लगाते टाइम जहां पर डोरी है वहां पर थोड़ा सा खास ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से जैसे स्लिट बनाई है नीचे की तरफ वी शेप में, उसके ऊपर से फिर यहाँ पर पिन लगाई थी, पिन को निकाल दिया और यहाँ पर आगे पीछे करके थोड़ा सा डबल सिलाई लगाइएगा जहां पर डोरी है। अब पिंस मैंने निकाल दिए, सिलाई भी लग चुकी। सिलाई के बाहर थोड़ा सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको कट करेंगे। और यहाँ पर स्लिट है तो स्लिट में हमें सिर्फ एक ही खड़ा कट देना है, एक ही सिंगल कट बस। अब यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगेंगे। अब हम गले को पलट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको पलट दूंगी, जो कि हमने उल्टी साइड में इसको स्टिच किया था। अब ये पलट के जाएगा सीधी साइड में। तो ये आ गई सीधी साइड। तो ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर गला निकल के आ गया है और डोर भी बहुत सुंदर तरीके से अटैच हो गई है। अब आप चाहो तो इसके ऊपर यहाँ से किनारे से सिलाई लगा सकते हो, नहीं आपको पसंद तो आप आयन करके लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। सिंपल सी बात है। योग के कारण क्या होता है ना कि हमारा शोल्डर और चेस्ट के ऊपर इसका फिटिंग बहुत अच्छे से आता है। आप चाहो तो अपनी नॉर्मल सिंपल कुर्ती में भी सेम तरीके से योग का कटिंग करके लगा सकते हो। अब यहाँ पर मैं शोल्डर की तरफ और आर्म होल की तरफ भी इसको बंद कर दूंगी, सिर्फ शोल्डर और आर्म होल, नीचे की तरफ नहीं। तो दोनों साइड में मैंने शोल्डर और आर्म होल भी सिल दिए हैं। अब यहाँ पर हमें नीचे की तरफ इसको फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच लगानी है। आप चाहो तो यहाँ पर लेस वगैरह भी डाल सकते हो या फिर पाइपिंग भी डाल सकते हो। ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप इसको कैसे एनहांस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली फोल्ड किया है और यहाँ से मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया, आप अपनी सिंपल नॉर्मल कुर्ती में भी सेम तरीके से योक डाल सकते हो। इसका लुक ही पूरा चेंज हो जाता है और कुर्ती में भी ऊपर की तरफ एक वेट आ जाता है। अब आप देख सकते हो ये डोरी हम यहाँ पर बांध देंगे, इसका लुक ही पूरा चेंज हो गया। तो ये हो गया हमारा योग पूरा कंप्लीट। अब पीछे का गला जोड़ने के लिए 1 इंच चौड़ी मैंने पट्टी रखी है और एक साइड से सिल भी दिया है। ये बिल्कुल सीधे कपड़े में कटी पट्टी है, जो कि मैं इसे इस तरह से छोटे छोटे प्लिट्स लेकर गले में जोड़ देती हूँ। तो बस छोटे छोटे प्लिट्स लेते हुए जोड़ दिया और हमेशा की तरह छोटे छोटे कट्स लगा कर ले लिए। अब यहाँ पर ये फ्रंट पैटर्न है। फ्रंट पैटर्न की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और बैक की भी सीधी साइड अंदर की तरफ है, दोनों के अंदर की तरफ रहेगी। और इसे पट्टी के नीचे शोल्डर को दबाते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और इसे हम इस तरीके से पलट देंगे। पलटने के बाद अब गले की पट्टी, बैक साइड की गले की पट्टी चली गई है उल्टी साइड में यानी अंदर की तरफ, और फिनिशिंग भी अच्छा आ जाता है ऐसे स्टिच करने से। अब मैं गले की तरफ गोलाई में सिलाई लगा दूंगी। तो मैंने सिलाई लगा दी है और गले जोड़ चुके हैं। अब हम स्लीव्स को जोड़ेंगे। स्लीव्स को बॉटम की तरफ मैंने ये पट्टी लगा दी है।
मतलब उल्टी साइड में लगा के सीधी साइड में पलट दिया है उस पट्टी को, और दोनों तरफ मैं स्लीव्स अटैच भी कर चुकी हूँ। अब हम इसका फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख दिया। अब आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर से रखना है, और यहाँ ऊपर से नीचे मैं सिलाई लगा कर लूंगी। तो मैंने फिटिंग कर दिया है। बस मैंने क्या किया, इस साइड में इतना खुला छोड़ा है क्योंकि नीचे की तरफ हमें ये फ्रिल लगानी है। ठीक, तो इसके ऊपर और नीचे की साइड जरूर देखिएगा फ्रिल की कौन सी है, और इसे मैं इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा दूंगी पूरी गोलाई में। जोड़ते वक्त बस एक चीज का ध्यान रखना है कि फ्रिल की अप साइड कौन सी है और डाउन साइड कौन सी है। जो अप साइड है वो यहाँ पर सिलाई में आएगी, मतलब घेरे की तरफ जुड़ेगी। तो बस इसका ध्यान रखना है। तो पूरी गोलाई में हमारी ये फ्रिल लग चुकी है। अब सिलाई मार्जिन को फ्रिल के ऊपर मतलब नीचे की तरफ रखते हुए टॉप स्टिच लगाएंगे। इससे हमारी जो फ्रिल है वो नीचे की तरफ बनी रहेगी। तो बस किनारे से सिलाई लगानी है और ये सिलाई आएगी फ्रिल के ऊपर। ठीक, तो बस पूरी गोलाई में मैंने सिलाई भी लगा दी, आप देख सकते हो। अब हम इसका ये जो फिटिंग रह गया था वो कर देंगे ऊपर से नीचे, और फिटिंग करने के बाद ये बंद हो जाएगा। उसके बाद इस फ्रिल को बॉटम में डबल फोल्ड करके मैं स्टिच कर दूंगी। आप चाहो तो पिको भी कर सकते हो। तो ये मैंने कर दिया है और कुर्ती हमारी रेडी है। कितना सुंदर लुक आया है इसका। देर किस बात की, अगर आपके पास भी इस तरह के कपड़े के टुकड़े बचे हुए हैं 2 मीटर के 1 मीटर के, तो कोई भी 2 कलर कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक दूसरे को ले लीजिएगा और इसकी कुर्ती स्टिच कीजिएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।